काम तो पड़ ही रहा है है? उनका काम पड़ ही रहा है। अरे 5-7 मिनट लगेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसागुणम्। इसका वो है ना, सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे, नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने, दुर्निवारनयानीक विरोधध्वंसनौषधि, स्यात्कार जीविता जीयाज्जैनी सिद्धांत पद्धति, सम्यक् ज्ञानामलज्योतिर्जननी विनयाश्रया, अथातः समय व्याख्या संक्षेपेणाभिधीयते। इंद्रसदवन्द्याणं त्रिवणहिद मधुर विशद वक्काणं, अन्तातीत गुणाणं, नमो जिणाणं जिद भवाणं। अभी अपन ने पंचाध्यायी ग्रंथ की 14 गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद का पाठ किया है। वो इसलिए किया है कि 10वीं गाथा जो पंचास्तिकाय की है, उसमें जो द्रव्य का लक्षण बताया है सत लक्षण, उसकी इसमें थोड़ी अलग स्टाइल से न्याय शैली में बहुत सुंदर चर्चा है। अपन अभी और भी 3 दिन इसका, जब तक ये द्रव्यगुण पर्याय विशेष चलने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे, इसका पाठ करेंगे, तो इसका थोड़ा सा भाव आपको ख्याल में आ जाए, इसलिए शब्दार्थ को लेते हुए मैं कुछ गाथाओं की चर्चा यहाँ पहले करता हूँ। देखिए, प्रथम 3 गाथाओं में, पहली गाथा में जो है वीर जनेश्वर को नमस्कार किया है। वो इसलिए किया है कि उनकी वाणी से ही मुझे पदार्थों का प्रतिभासन हुआ है, और मैं पंच अवयवी ग्रंथकार, पंचाध्यायी को पंच अवयवी ग्रंथकार, ऐसा मैं वीर भगवान को नमस्कार करता हूँ। फिर 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया, और आचार्य, उपाध्याय और साधु सबके साथ में धर्म शब्द लगाया। धर्माचार्य, धर्म अध्यापक, धर्म साधु को भी वंदन। और तीसरी गाथा में जैन शासन को जयवंत रहे कहकर मंगलिक किया है, और वो जैन शासन कुमति ज्ञान यानी कुबुद्धि को नष्ट करने के लिए अग्नि के समान है। अग्नि किसी पे दया नहीं करती, निर्दय होकर के जो आता है उसको भस्म कर देती है। फिर पंचाध्यायी ग्रंथ की रचना करने की प्रतिज्ञा की है चौथी गाथा में। 5वीं में यद्यपि मेरा ही विशुद्ध परिणाम इसमें अंतरंग कारण है, गजब है, मुझे ऐसी विशुद्धि प्रकट हुई है जिसके कारण मैं ये ग्रंथ रचना कर रहा हूँ। लेकिन एक और कारण भी है। वो कौन सा है कि मेरा जो उत्तम ज्ञान है, उसमें मूल में तो श्रेष्ठ बुद्धि ऐसा शब्द है, बुद्धि को अपन ने ज्ञान किया इधर, वो पर का उपकार करने लायक ज्ञान मुझे प्रकट हुआ है। कितना कॉन्फिडेंस है। देखो, 6वीं कारिका में सभी जीव सरलता से धर्म सुनना चाहते, सुगम रीति से धर्म कथा, उनके लिए मेरी ये रचना लाभदायक है, और खुद ही कह रहे हैं कि श्रेष्ठ ग्रंथ रचना है। यदि अब 7वीं से विषय थोड़ा प्रारंभ होता है कि पहले द्रव्य का वर्णन करना चाहिए कि गुण पर्यायों का। उसको उन्होंने कहा धर्मी और धर्म। द्रव्य है धर्मी और गुण पर्याय है धर्म। तो यदि धर्मी नहीं होगा तो धर्म कहाँ से होंगे? हैं? धर्मी हो तो
तभी धर्म की मीमांसा हो सकती है, ऐसा न्याय है। इसलिए पहले वस्तु सामान्य, सामान्य माने धर्मी, वो साध्य है यानी उसकी चर्चा होनी चाहिए, और बाद में धर्म विशिष्ट साध्य यानी फिर गुणों की, पर्यायों की, उनकी चर्चा होनी चाहिए। यहाँ साध्य का मतलब पहले मीमांसा किसकी होना चाहिए। फिर कहते हैं अब मूल विषय 8वीं से चालू हुआ। तल्लक्षण क्या है? सल्लक्षण तत्वम, सतलक्षण तत्व, यहाँ तत्व मतलब द्रव्य से है। वो द्रव्य जो है सतलक्षण वाला है, और लक्षण का भेद नहीं है, सत मात्र है, इसलिए स्वयं सिद्ध है। जो सत होता है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाना इधर, जो स्वयं सिद्ध है, जो सत होता है वो स्वयं सिद्ध होता है। यानी यो ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादिर अनंतो, 6वीं गाथा की टीका की पहली लाइन। इसलिए वो स्वसहाय है, यानी पर के आधारित नहीं है, पराश्रित नहीं है, अनादि अनंत है, और निर्विकल्प है, विकल्प विहीन, निर्विकल्प है। निर्विकल्प का मतलब भेद नहीं है। यदि सत लक्षण ना हो, यदि ऐसा नहीं हो, कैसा? सत लक्षण ना हो तो क्या होगा? असत पदार्थों की निर्बाध उत्पत्ति होने का प्रसंग आ जाएगा। सत नहीं है तो असत ही होगा। सर्वथा असत की बात है। सत ही नहीं तो असत कहां से आ जाएगा? कोई आकाश कुसुम जैसा। तो उसमें क्या होगा? एक तो असत पदार्थों की उत्पत्ति होने लगेगी, नीचे उदाहरण दिया है, पर से उत्पत्ति मानना पड़ेगी, और सत्ता और द्रव्य का संयोग मानना पड़ेगा, या सत का नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा मतलब सत रहेगा ही नहीं, सत माना ही नहीं आपने, बात खत्म हो गई। तो ये अब बाद में 4 गाथाओं में एक एक दोष को समझाया है, 4 दोष बताए हैं। वस्तु को स्वतः सिद्ध न माने, सत लक्षण न माने तो क्या दोष आएंगे, ये उन्होंने बताए हैं। तो प्रादुर्भाव असत का हो तो द्रव्य जाति हो अंत विहीन। देखो 6 द्रव्य तो अनादि अनंत हैं, और अगर असत की उत्पत्ति भी होने लगे, बिना ही द्रव्य के पर्याय होने लगे, या पदार्थ नए नए पैदा होने लगे, तो अनंत जातियां हो जाएंगी। फिर जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल के अलावा भी बहुत सी जातियां हो जाएंगी। तो मिट्टी के बिना ही घड़े की उत्पत्ति हो जाएगी, इस कौन रोक सकता है? क्योंकि असत की उत्पत्ति मान रहे हो ना, तो मिट्टी सत है तो घड़ा उसका अंश है, तब तो मिट्टी से घड़ा होता है। यह है, यदि आप असत का उत्पाद माने सर्वथा, तो बिना मिट्टी के घड़ा, बिना कपड़े के कुर्ता इत्यादि इत्यादि हो जाना चाहिए। और यदि पर से सिद्ध है, स्वतः सिद्ध नहीं है, किसी अन्य पदार्थ से सत की उत्पत्ति माने, तो अनवस्था का महान दोष आएगा। ये 11वीं कारिका। क्यों? कि एक्स नाम का पदार्थ वाई से पैदा हुआ, वाई जेड से पैदा हुआ, जेड ए से पैदा हुआ, ए बी से पैदा हुआ, उनने उनसे कही, उनने उनसे कही। ये व्हाट्सएप में जो है ना आजकल फॉरवर्ड होते हैं मैसेज, इनमें अनवस्था दोष बहुत आता है। क्योंकि तुमको किसने बताया? फॉरवर्ड मेरे पास आया, और एक आदमी के पास आया, वो 10 जगह फॉरवर्ड कर देता है। वो अपना अस्तित्व बोध कराना चाहता कि हम भी व्हाट्सएप वीर हैं। आजकल ये बहुत हो रहा है। इसको इतने से दोष भी कहते हैं, वो अलग है, ये अनवस्था दोष है। हाँ, अनवस्था मतलब एंडलेस, और इतरे तराश्रय माने ए से बी को सिद्ध करो, बी से ए को सिद्ध करो, वो इतरे तराश्रय। हाँ हाँ हाँ, आमने सामने गए। तो ये अनवस्था दोष आएगा। यदि सत तत्व संयोग कहें, ये वैशेषिक मत वाला है मामला, कि सत्ता के संयोग से ही द्रव्य सत है। इसकी आपकी परीक्षा में बहुत चर्चा है। तो गुण और गुणी के प्रदेश अलग अलग मानने पड़ेंगे, है ना?
क्योंकि सत्ता मिली है ना द्रव्य में आकर के, तो वो दूसरी चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई, फिर समवाय से मिले हैं। तो जब दो चीजें मिली हैं तो दोनों एक सरीखी हो गई ना, तो एक लक्षण है एक लक्ष्य है, ऐसा कैसे कहोगे? जब सत्ता बाहर से आके द्रव्य में मिली है तो लक्ष्य लक्षण का भेद कैसे हो सकता है? तो शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, शरीर के लक्षण अलग हैं, आत्मा के अलग हैं, लेकिन शरीर को आत्मा का लक्षण कैसे मान सकते, या आत्मा को शरीर का लक्षण कैसे मान सकते? और यदि सत का विनाश मानो, क्योंकि जब सत मानो ही नहीं पदार्थ को, तो इसमें भी बाधा आती है, क्योंकि वस्तु कथनचित नित्य है, ये ज्ञानी की प्रत्यक्ष प्रतीति है। ज्ञानियों को प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि जो बदलता हुआ दिखता है उसके भीतर एक नई बदलने वाली चीज भी कायम रहती है। देखो गाड़ी में जो पहिए घूमते हैं बहुत तेजी से, उनका सेंट्रल एक्सल जो है वो फिक्स रह के घूमता है समझ में आया है ना? अतः जो पुरुष उक्त दूसरों को स्वीकार नहीं कर सकते, जिन्हें ये चार दोष हमने बताए हैं, अगर ये मंजूर नहीं है तो फिर वे सत्य को, वस्तु को सत्य लक्षण वाली, स्वतः सिद्ध वाली, अनादि अनंत वाली और अखंड ऐसा स्वीकार करना चाहिए। ये संक्षेप में सत्ता और द्रव्य के लक्षण की चर्चा है। अब कल जब अपन पढ़ेंगे तो आपको इसका भाव भी ख्याल में आता जाएगा। 3 गाथाएं कल बनी थी, मुहूर्त कर दिया था 1 जनवरी के निमित्त से और फिर अब आज 11 गाथाओं का जन्म सवेरे हुआ है, टाइम बहुत कम मिल पाता है देखिए क्या है कि पहले मैं गुरुदेव का प्रवचन वहीं से सुनता था, घर से ही, तो दूसरे काम भी कम टच बना रहता ना, अब गुरुदेव की लाइन कहाँ जा रही है, क्या बात हो रही है, और मुझे ये लक्ष्य रहता है कि ये पंक्ति पे क्या अर्थ कर रहे हैं वो खास सुनना, तो उस समय उपयोग उसमें चला जाता है, और बाकी कोई सामान्य बात जो बहुश्रुत है वो आती है तो फिर दूसरे काम भी कर लेता हूँ। अभी मैं इधर ही आके सुनता हूँ, वो है तो इंद्रिय का विषय सेवन है, वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो धूप के कारण है, उधर डिस्टर्ब बहुत होता है, उधर बाहर बैठ के सुनो तो आजू बाजू जो काम चल रहा है उससे डिस्टर्ब बहुत होता है, आवाज़ बहुत, वो पत्थर वत्थर काटते हैं तो आवाज़ आती है। तो यहाँ पूरी एकाग्रता से पूरे प्रवचन का रसपान होता है। अब ऐसे ही है, अपन 10वीं गाथा पढ़े, पंचास्तिकाएं निकालोगे? हाँ और अभी मैंने 6:45 बजे प्रज्ञा को रिक्वेस्ट किया कि तू खाना वाना जल्दी निपटा के और इसको टाइप कर दे, तो जब तक हम वो राकेश जी की जब तक हम राकेश जी की परिचर्चा करते रहे वो गोष्ठी में, तब तक उसने टाइप कर दिया, फिर 5 मिनट में हमने चेक करके उसको इसको अपना क्या नाम बच्चे का, समकित, इसको भेज दिया और इसने इसमें डाल दिया। ये फास्ट वर्क हो गया आए पंचास्तिका है, 10वीं गाथा है ना, 26 पेज, किताब का 26 पेज, ये तो 50वीं आ गई भाई। बहुत बहुत आगे चले गए। हाँ बस बस देखो ये 42, अरे बाप रे, और तेजी से, ये कल नहीं लगाई थी, कल तो लगाई 40, ये 40 है, 26 निकाल लो, फिर 2-4 आगे बढ़ा लेना। कौन सी आई? 26। हमारे इनको थोड़ी ट्रेनिंग दे देनी यार समझ, वैसे तो काफ़ी ये कर लेते हैं। 26 तो बुक का है,
तो 5-8-10 पेज और बाद में भी होंगे, PDF के पेज अलग होंगे। बस 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 वो उनको भी लिखता है ना। वो निकालो और प्राकृत, हाँ जी जी। फिर उसका वो भी टीका भी निकालनी पड़ेगी, वो तो निकल जाएगी सब। 10वीं गाथा आप सब रिपीट करें। दव्वम सल्लक्षणीयम उपादव्वय ध्रुवत् संयुक्तम गुणपज्जयाशयं वा जं तं भण्णन्ति सवर्णो द्रव्यं सल्लक्षणकम् उत्पादव्यय ध्रुवत्व संयुक्तम् गुणपर्यायाश्रयं वा यत्तद्भणन्ति सर्वज्ञाः छे सत्वलक्षण जेनु उत्पाद वे ध्रुवयुक्त जे गुण पर्यायाश्रय जेह तेने द्रव्य सर्वज्ञो कहे। इसमें देखो 3 लक्षणों की चर्चा है। एक तो सत से द्रव्य पहचाना जाता है। उमा स्वामी ने तो थोड़ा और कमाल किया, इसमें उत्पाद व द्रव्य को द्रव्य का दूसरा लक्षण बताया और गुण पर्याय को तीसरा लक्षण बताया। उमा स्वामी ने क्या है ना, सद्द्रव्य लक्षणम, लेकिन उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत ऐसा कह के सत का स्वरूप बताया। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सत का स्वरूप है और वो सत द्रव्य है, और वो इस द्रव्य जो है उत्पाद व ध्रुव है। तो हम उत्पाद व ध्रुव कहाँ देखें? द्रव्य में, गुण पर्यायों में देखो। तो इसकी टीका में इन तीनों लक्षणों की बड़ी सुंदर चर्चा है। वैसे तो द्रव्य गुण पर्याय में बहुत चीजें हैं, पता नहीं कितने बिंदु आ जाएंगे, अपन महीने भर तक चर्चा करें तो भी कम है। हमारे राकेश जी तो 6 से 10 तारीख तक गोष्ठी लगाने वाले हैं। टीका के अंत में सब लक्षणों का समन्वय बढ़िया बिठाना है। मैं टीका पढ़ता हूं। सद द्रव्य का लक्षण है, पूर्वोक्त लक्षण वाली सत्ता से द्रव्य अभिन्न होने के कारण सत स्वरूप ही द्रव्य का लक्षण है। ये अभी अपन ने पढ़ा, पंचाध्यायी में भी आया कि वो कोई सत्ता और द्रव्य जुड़ गए हों आपस में, ऐसा नहीं है। ये तो बढ़िया उदाहरण मूर्ति का आता है। मिट्टी की मूर्ति बनाओ तो उसमें हाथ पैर सब जोड़ना पड़ेंगे, हाथ वगैरह हैं। और संगमरमर की बनाओ तो ऊपर ऊपर का हिस्सा तोड़ के अंदर में जो है एक्चुअल अखंड वो निकालना पड़ेगा। तो भगवान आत्मा तो संगमरमर की मूर्ति जैसा है मतलब अनंत गुणात्मक है, कोई गुण उसमें बाहर से डाले गए हैं ऐसा नहीं है। ये बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित बात है। तो आचार्य को इसलिए कहना पड़ती है कि उनके सामने अन्य दर्शन वाले मान्यताएं हैं तो जो स्पष्ट करते। अनेकांतात्मक द्रव्य का सतमात्र ही स्वरूप नहीं है कि जिससे लक्ष्य लक्षण के विभाग का अभाव हो। यानी सत्ता से द्रव्य अभिन्न है, इसलिए द्रव्य का जो सत्ता रूप स्वरूप है वही द्रव्य का लक्षण है। क्या है इसका मतलब? अनेकांत स्वरूप है और सत मात्र होने पर भी लक्ष्य लक्षण का विभाग है सत्ता स्वरूप होने पर भी, सत्तामय होने पर भी, जैसे मिश्री और मिठास अलग अलग तो नहीं है, तो भी मिठास लक्षण से मिश्री को पहचाना जाता है। और सारी मिश्री मिठासमय है, तद्रूप है, अखंड है, तो भी मिठास लक्षण है और मिश्री लक्ष्य है। मिठास से मिश्री पहचानी जाती है। इसी तरह से सत्ता और द्रव्य का समझना, अभी जीव अजीव की बात नहीं है।
अभी तो द्रव्य मात्र की बात है जो 6 द्रव्यों पे लागू होती। किसी द्रव को प्राप्त करना है तो उसका लक्षण जानना जरूरी है। हाँ, इसलिए तो सत्ता से चालू किया। लक्षण सत्ता आ कहाँ से गई बीच में? क्योंकि सत्ता के बिना द्रव्य का कोई स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा। कल बताया था ना, ऐसी कौन सी चीज है जो ना हो, यानी सर्वथा असत होवे ऐसा इस विश्व में कुछ नहीं है। जो है सो सत ही है। हाँ, कल्पना लोक में भले असत का ज्ञान हो जाता है, वो नैगम नय का विषय बनता है, उसकी चर्चा में यह नहीं करता। कार्टून बनते हैं, फिल्में बनती हैं, एनिमेशन की तो आजकल गजब की फिल्में बनती हैं, तो वो तो बनाने वाले के दिमाग में पैदा होती हैं, जगत में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आया ना? चेहरे हो रहे हैं वो तो मनुष्य आकृति के ही है तो मनुष्य आकृति, जैसा दिखाते हैं वैसा नहीं है ना। ऐसा देखो, प्रश्न से इसको उन्होंने समझाया है। आ गया वो प्रश्न वाला पेज, नेक्स्ट। यदि सत्ता और द्रव्य अभिन्न है तो यानी सत्ता द्रव्य का स्वरूप ही है, द्रव्य ही है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ऐसे द्रव्यम सत स्वयं सत है ना, स्वतः सिद्ध। तो सत्ता लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है, ऐसा विभाग किस प्रकार घटित होता है? तो एक को लक्षण कहना और एक को लक्ष्य कहना, ये कैसे संभव है? अरे यार, ये तो दुनिया में होता है? अपना जो फेस है ना, फेस, वो अपने तो शरीर में ही है ना, कि बाहर से चिपकाया है, तो भी इस फेस से आदमी को पहचानते कि नहीं? ये लक्षण है। चेहरा जो है वो लक्षण है, और उससे पूरा व्यक्ति, उसका नाम, उसका गांव, उसका और भी बहुत से परिचय, वो सब समझ में आ जाते हैं। उत्तर कितना सुंदर है भैया, समझने लायक। यहाँ तो सब पूरे ग्रंथ पे स्वाध्याय हुआ है। अनेकांतात्मक द्रव्य के अनंत स्वरूप हैं, अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं। तो उन अनंत गुणों में सत्ता भी एक स्वरूप है। द्रव्य सन्मय है, सत स्वरूप है, लेकिन मात्र सन्मय होवे ऐसा नहीं है। ये उस टाइप का प्रयोग है कि जैसे समय सार के परिशिष्ट में उनने आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। ज्ञान मात्र लक्षण से आत्मा लक्षित होता है। तो उन्होंने स्वयं प्रश्न शिष्य की तरफ से उठा दिया कि अगर ज्ञान मात्र क्यों लगाते हो? आत्मा में तो अनंत गुण है, मात्र क्यों लगाते हो? तो उन्होंने कहा जो ज्ञान से के सहभागी, जिनका ज्ञान के साथ रहने में विरोध नहीं है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, चेतना है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, वो हमने उनको शामिल किया है ज्ञान मात्र में। और ज्ञान से विरोधी जो है, जो अचेतन है और मुख्यतया रागादि भाव है, उनका निषेध किया है। मात्र कह के लक्ष्मण रेखा खींचिए, तो किसके लिए है वो लक्ष्मण रेखा? कि जो विरोधी हैं उनके लिए है, कि वे नहीं घुसेंगे। लेकिन जैसे अपने घर में कहते हैं कि भैया ऑफिसों में लिखा रहता है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, लेकिन चपरासी घुसा चला आता है, क्लर्क घुसा चला आता है। समझ में आया ना? है तो ये तुम लोग भैया हमारे लिए थोड़ी है, ये तो जो आउटसाइडर हैं उनके लिए है। यहाँ भी आप कैंटोनमेंट ऑफिस में जाते हैं ना, हम कभी तो उसमें लिखना पड़ता है रजिस्टर में अपना नाम, फोन नंबर और किससे मिलना है, काय के लिए आए। कल को कोई दुर्घटना हो जाए तो चेकिंग कैसे होगी, इसलिए लिखना पड़ता है। तो आत्मा में सत्ता नाम का एक स्वभाव है, सद्धर्म है, अस्तित्व, कल बताया था अस्तित्व गुण भी है, और वो अस्तित्व सत धर्म भी है। समझ में आया ना? और जब अस्तित्व गुण है तो होने की उसमें शक्ति भी है। क्या होना, ये शक्ति भी है, गुण भी है, धर्म भी है। इसलिए अनंत स्वरूप वाला द्रव्य लक्ष्य है। जो अनंत गुणों का अखंड पिंड है वो लक्ष्य है। लक्ष्य माने जिसकी पहचान करना है।
और सत्ता नाम का जो उसका स्वभाव है, स्वरूप है, वो उसका लक्षण है, मतलब कंडीशन है। उसको सतरूप होना ही चाहिए, भले उसमें असत धर्म भी होवे। असत धर्म भी सत है उसके बाद अस्तित्व है ना, नास्तित्व धर्म का भी अस्तित्व है कि नहीं, उसकी भी सत्ता है, उसका भी अस्तित्व है। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से वस्तु असत है, तो है ना, असतपना है कि नहीं, तुझे असत की सत्ता सिद्ध हो गई। लेकिन वो सर्वथा असत की बात नहीं है, वो पर के अभाव रूप असत की बात। जैन दर्शन में अभाव जो है, सर्वथा अभाव कुछ नहीं होता, सापेक्ष अभाव होता है। इसके लिए प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव वगैरह ये 4 अभाव बताए हैं, और प्रवचन सार में अतद भाव भी बताए। अगर हाथ की 2 उंगली हैं तो एक उंगली का दूसरे उंगली में उदाहरण के तौर पे अतद भाव है, क्योंकि एक ही शरीर के अंग हैं वो। एक ही चीज है, एंगल अलग अलग है। मैं तो बहुत उसने नए रहस्य में भी थोड़ा लिया है शायद इसको। गुण शक्ति और धर्म का प्रकरण 2 दफे आया है, एक दफे शॉर्टकट में है। गुण शक्ति और धर्म में क्या अंतर है? तो धर्म में तो एक योग्यता है, उसमें उत्पाद व रूप वर्णमन नहीं होता, लेकिन अस्तित्व को भी आखिर 6 सामान्य गुणों में गुण तो माना ही है ना, ऐसा लेकिन तो भी उसमें कोई, जैसे ज्ञान में उत्पाद व्यय होता है, वैसे अस्तित्व में नहीं देखा जाता। उसमें व्यय क्या होगा? अस्तित्व में व्यय क्या होगा? है बस प्रति समय उसकी धारा निरंतर चलती रहती है। उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों मिलके अस्तित्व है, अकेले अस्तित्व का व्यय नहीं होता, लेकिन अस्तित्व में जो उत्पाद नाम का अंश है उसका व्यय होता है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये सब। डॉक्टर साहब कठिन तो नहीं है? आप पूछ सकते हो बराबर कार्तिकेय परीक्षा में ना। हाँ देखो ऐसा है आप बताना कहाँ है तो मैं उसका भी उल्लेख कर लूँ, कौन सी गाथा में। अच्छा अच्छा, क्योंकि अपन ने तो कार्तिकेय परीक्षा का अनुवाद भी किया है ना। तो सत्ता नाम का स्वरूप लक्षण है, ऐसा लक्ष्य लक्षण विभाग अवश्य घटित होता है। तो अबाधित रूप से सत जो है द्रव्य का लक्षण है। थोड़ा उन्होंने कोष्टक में न्याय के स्टाइल से भी उसको सिद्ध कर दिया। कोष्टक में क्या हो तो प्रश्न ही है पूरा कि भाई लक्ष्य लक्षण कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। लक्षण, लक्षण माने पहचानने का चिन्ह, और लक्ष्य माने जिसको पहचाना जा रहा है वो। जैसे उष्णता लक्षण है, अग्नि लक्ष्य है, मिठास लक्षण है, मिश्री लक्ष्य है, ऐसा ज्ञान लक्षण है, आत्मा लक्ष्य है। इसे लक्षण क्यों कहा? इसमें तो अतिव्याप्ति दोष आएगा ना, सभी द्रव्यों में लक्षण ये पाया। कौन से द्रव्य का लक्षण बनाया? पूरे द्रव्य शामिल हैं वो द्रव्य से बाहर दुनिया में कुछ है ही नहीं, हाँ, जिसमें और अतिव्याप्ति चली जावे। यह सारे द्रव्यों में है, इसलिए अव्याप्ति भी नहीं है, और सर्वथा असत नहीं है, इसलिए असंभव दोष भी नहीं। बहुत बढ़िया पूछा, मजा आ गया। क्या लक्षण में 3 दोषों से रहित होना चाहिए, तभी वो निर्दोष लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती। अपने न्याय दीपिका वगैरह में इसकी चर्चा आती। टोडरमल जी ने भी जब सम्यक्त के लक्षणों की चर्चा की है तो उन्होंने भी उसका उल्लेख किया है, हैं? हाँ, वो पहले ही वहीं से चालू किया है। तो जो लक्ष्य के अलावा और भी पदार्थ होंगे उनमें भी जाए तो अतिव्याप्ति होवे। जैसे जो काली होती है वो गाय होती है, तो गाय भी काली होती है, भैंस भी काली होती है, घोड़ी भी काली होती है, आदमी भी काले होते हैं। तो एक लक्षण तो नहीं है, तो अतिव्याप्ति माना जाएगा, हैं? और सभी गायें काली नहीं होती हैं तो अव्याप्ति भी माना जाएगा। लेकिन यहाँ तो तीनों दोषों का निराकरण है, क्योंकि द्रव्य मात्र का लक्षण है, इसलिए अतिव्याप्ति का प्रश्न नहीं है। पूरे सभी द्रव्यों का लक्षण है, इसलिए अव्याप्ति का प्रश्न नहीं है। और असतपना, सर्वथा असतपना असंभव है,
इसलिए ये असंभव दोष से भी रहे थे। अथवा उत्पाद व द्रव्य का लक्षण है, वहां सत का लक्षण बोला है, यहाँ द्रव्य का लक्षण बोला है। तो अभेद है ना सत और द्रव्य दोनों। एक जाति का अविरोधक ऐसा जो क्रम भावी भावों का प्रवाह फ्लो चल रहा है, धारा बह रही है, उसमें पूर्व भाव का विनाश सो व्यय है। वो तो व्यय होने के बाद में उसे पूर्व कहते हैं। खरेखर तो जो वर्तमान में है वो ही एक समय बाद पूर्व होने वाला है। आज दिन कौन सा है? शनिवार है ना। तो शनिवार पूर्व है कि वर्तमान है? लेकिन जब कल जो है यही शनिवार बीते हुए कल में चला जाएगा, है? तो पूर्व भाव का विनाश यानी विनाश होने पर जो भूतपूर्व हो जाता है और उत्तर भाव का प्रादुर्भाव यानी इसके बाद में जिसका नंबर लगा है उसकी उत्पत्ति, वो उत्पाद है। और जो वर्तमान में था और अब चला गया, तो जाना ही व्यय है। आना माने उत्पाद और जाना माने व्यय, प्रकट होना। आना जाना तो एक स्पेस में ले लेते हैं कि बंबई से आए फिर चले गए, लेकिन वस्तु में कैसे लेंगे? तो प्रकट होना। गेहूं का आटा बनना, तो गेहूं की पर्याय का व्यय और लोट की पर्याय का उत्पाद। और जो उसमें तत्व है गेहूं और गेहूं तो आटा बना है, तो उस गेहूं में जो तत्व है, कई डॉक्टर तो गेहूं खाने के लिए मना करने लगे आजकल बोले आज तो ज्वार, बाजरा, मक्का और कितनी सारी पता नहीं है, रागी गरीब में तो कोई द्वेष ही नहीं है रागी ही रागी है। मल्टी ग्रेन, हाँ वो बना बनाया मिलता है मल्टी ग्रेन का क्या बोलते पाउडर आटा तो वो तत्व जो गेहूं में है वो आटे में है, वो इसकी रोटी में आ जाएंगे। हाँ, वो तत्व द्रव्य है। पूर्व उत्तर भावों के व्यय उत्पाद होने पर भी देखना द्रव्य की कितनी सुंदर परिभाषा है। स्वजाति का अत्याग। अरे वाह, स्वजाति, जाति यानी उसका स्वभाव और त्रिकाली